हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस सेशन में करेंगे टाइप स्टडी ऑफ लेशमानिया एंड गियार्डिया। तो स्टार्ट करते हैं विद लेशमानिया। लेशमानिया एक सीरियस पैथोजेनिक फ्लैजिलेट प्रोटोजोन है जो कि इंट्रासेलुलर एंड्रो पैरासाइट की तरह रहता है इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल ऑफ ब्लड कैपिलरी ऑफ वर्टिब्रेट होस्ट, जो कि इसका प्राइमरी होस्ट है। जबकि इसकी जो डेवलपिंग स्टेजेस हैं वो मिलती हैं गट, सलाइवरी ग्लैंड और ब्लड सकिंग फ्लाई में। फेलिबोटोमस जिसका कॉमन नेम सैंड फ्लाई है और ये इसका वेक्टर या फिर सेकेंडरी होस्ट है। लेशमानिया की जो स्पीशीज़ हैं पैथोजेनिक होती हैं इन ह्यूमन बीइंग, मैन, कैटल, डॉग, शीप, हॉर्स एक्सेट्रा में। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो डायजेनेटिक है, मतलब इसको सर्वाइवल के लिए लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। रिजर्वायर होस्ट जो हैं डॉग एंड कैट हैं। मॉर्फोलॉजी और लाइफ साइकिल, लेशमानिया डाइमॉर्फिक फ्लैजिलेट प्रोटोजोन है जिसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, 2 फॉर्म में मिलता है ये। एडल्ट फॉर्म को ए मैस्टिगोट या फिर लेशमानिया फॉर्म कहते हैं। जो ए डायग्राम है इसका, ये लेशमानिया फॉर्म है। ओवल या राउंडेड शेप का होता है, 1 to 3 सेंटीमीटर है इन डायमीटर। एक्सट्रीमली कवर्ड है बाय पैलिसल। साइटोप्लाज्म है इसमें। साइटोप्लाज्म के अंदर वेस्कुलर न्यूक्लियस, बेसल ग्रैन्यूल, पैराबेसल बॉडी और काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। जिसका फ्लैजिलम है स्मॉल है और साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है, जिसे कि राइजोप्लास्ट कहते हैं। ये फॉर्म मिलती है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल ऑफ वर्टिब्रेट होस्ट में। दूसरा है लेप्टोमोनाड, जो कि इसकी सेकंड फॉर्म है। ये आपको स्पिंडल शेप का इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा और इसे प्रोमेस्टिगोट भी कहते हैं। ये मिलता है वेक्टर होस्ट में। तो एक जो एडल्ट फॉर्म है वो प्राइमरी होस्ट में वर्टिब्रेट्स में मिलती है और जो इसकी स्पिंडल शेप या लेप्टोमोनाड फॉर्म है वो वेक्टर होस्ट में मिलती है। लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड फ्लैजिला है इसमें। फ्लैजिला एंटीरियरली लोकेटेड बेसल ग्रैन्यूल से निकलता है और एंटीरियर एंड इसका फ्री होता है। सेप्रोजोइक है न्यूट्रिशन में। एरोबिक है इन रेस्पिरेशन एंड रिप्रोड्यूस करता है बाय दी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो लेशमानिया है इसकी अदर स्पीशीज़ भी है। तो एक स्पीशीज़ है लेशमानिया डोनोवानी। इसकी हैबिटेट है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल ऑफ विसरल ऑर्गन लाइक लीवर, स्प्लीन, लिम्फ, ग्लैंड एंड बोन मैरो। ये मिलता है एंडेमिक इन इंडिया, मतलब स्पेसिफिक है असम एंड बंगाल में, सॉर्दर्न यूरोप, साउथ अमेरिका एंड रशिया। एपिडेमियोलॉजी में इनडायरेक्ट इसका इन्फेक्शन होता है। इनडायरेक्ट है इनोकुलेटेड विद सलाइवा ऑफ सैंड फ्लाई। डिजीज़ ये विसरल लेशमानियासिस कॉज करता है या फिर से काला आजार, ब्लैक फीवर या फिर डमडम फीवर भी बोलते हैं। इस डिजीज़ के सिम्टम्स हैं कॉन्स्टेंट फीवर, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, स्प्लेन, लिम्फ ग्लैंड एक्सेट्रा, और ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ एंडोथेलियल सिस्टम अबाउट 75 to 95% ऑफ पेशेंट डाई विद इन 2 ईयर। तो इतना डेंजरस ये स्पीशीज़ है। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो 75 से 95% जो पेशेंट है वो 2 साल के अंदर ही मर जाएंगे। इसकी थेरेपी के लिए एंटीमनी कंपाउंड जैसे कि सोडियम एंटीमोनाइल, ग्लूकोनेट, पेंटामिडाइन, आइसोथायोनेट, नियोस्टिबोसन एक्सेट्रा दिए जाते हैं। फिर है लेशमानिया ट्रोपिका, जो कि एंडोथेलियल सेल ऑफ ब्लड कैपिलरी ऑफ स्किन में रहता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन साउथ यूरोप, एशियन कंट्री
और दूसरे पार्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी जो पैथोजेनिसिटी है या एपिडेमियोलॉजी है, इन्फेक्शन है, वो इनडायरेक्ट है, इनोक्यूलेटिव अलोंग विद सलाइवा ऑफ सैंड फ्लाई। तो इसकी जो सैंड फ्लाई है वो अलग स्पीशीज़ की है। ये डिजीज़ कॉज करता है क्योंकि स्किन के कैपिलरीज में मिलता है, स्किन की ब्लड कैपिलरीज में मिलता है। तो ये क्यूटेनियस लेशमानियासिस कॉज करेगा, ओरिएंटल सोर बना देगा, ट्रॉपिकल सोर या फिर डेली बॉयल इसकी डिजीज़ के नाम है। ये सिम्टम्स लंप बन जाएंगे बॉडी के ऊपर जैसे बॉइलिंग के होते हैं, ऑन हैंड, फीट, लेग एंड फेस। थेरेपी में रेगुलर क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ बॉयल्स। कॉमनली यूज ड्रग जो है इसमें वो है स्टेबरिन एंड बर्बरिन सल्फेट एंड ओरल डोज दी जाती है डाईहाइड्रो एमिटाइन की। नेक्स्ट है लेशमानिया ब्रेसिलिनेसिस, जो कि एंडोथेलियल सेल ऑफ ब्लड कैपिलरी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेजल चैम्बर में, माउथ और फेरिंग्स में रहती है। सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज इन्फेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट और इनऑक्यूलेटिव अलोंग विद द सलाइवा ऑफ सैंड फ्लाई, जिसकी स्पीशीज़ है इंटरमिडस एंड पैनामिनेसिस। डिजीज़ करता है ये एस्प्यूडेनिया, एस्पेंडिया और म्यूकोक्यूटेनियस लेशमानियासिस। सिम्टम्स है अल्सर लाइक वाउंड बन जाएंगे म्यूकोसा ऑफ नेजल चैम्बर में, बक्कल कैविटी में और फेरिंग्स में। एंटीमनी कंपाउंड दिए जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो इससे बचाव कैसे हो सकता है, क्या इसके प्रोफाइलेक्सिस हैं? किलिंग ऑफ द वेक्टर विद द हेल्प ऑफ इंसेक्टिसाइड। जो सैंड फ्लाई है उसे हम इंसेक्टिसाइड का यूज़ करके किल कर सकते हैं। जो रिजर्वायर होस्ट हैं जैसे कि कैट एंड डॉग, उनको किल करके हम प्रोफाइलेक्सिस अपने आप को बचा सकते हैं। जो पेशेंट है उसको आइसोलेट करके और प्रोटेक्ट करके फ्रॉम द बाइटिंग ऑफ वेक्टर, तो इसका बचाव किया जा सकता है। फिर है नेक्स्ट प्रोटोजोन गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। क्योंकि ये इंटेस्टाइन में रहते हैं इसलिए इसका ये नाम है। इसको लैम्बिलिया इंटेस्टाइनलिसिस भी बोलते हैं, जो कि एक एंडोपैरासिटिक मल्टीफ्लैजिलेट प्रोटोजोन है जो डोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन ऑफ मैन में मिलता है। डोडेनम एंड कोलोन में मिलता है ये। कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड मैनी अदर वर्टिब्रेट कॉमनली कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। तो इसका कॉमन नेम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ एक फेस के जैसा लगता है। इट अटैच टू द म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन बट मे इन्वेड द बाइल डक्ट एंड गॉल ब्लैडर। वैसे तो ये म्यूकोसा इंटेस्टाइन वॉल के म्यूकोसा के साथ अटैच रहता है, लेकिन बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर के अंदर भी एंटर कर सकता है। गियार्डिया के बारे में एंटोन वॉन लीनहोक ने 1681 में सर्च किया था और उसने अपने ही फीसिस को टेस्ट करके उनमें ये प्रोटोजोन पाया। कॉस्मोपॉलिटन है इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मॉर्फोलॉजी कैसी है इसकी और लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक है, इसका मतलब है इसे दो होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही होस्ट है इसका प्राइमरी होस्ट। एलिप्टिकल और पियर शेप का है। बाइलेटरल सिमेट्री है इसमें अबाउट। जो इसका साइज़ है 10 to 18 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे इसमें। 4 पेयर डिससिमेट्रिकल अरेंजमेंट डिससिमेट्रिकल अरेंज्ड और बैकवर्ड डायरेक्टेड फ्लैजिला प्रेजेंट है। स्पोर्टिंग एक्सोस्टाइल प्रेजेंट है। एडेसिव डिस्क वेंट्रल साइड पे एक एडेसिव डिस्क प्रेजेंट है। पैराबेसल बॉडी और काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट है।
तो ये जो गियार्डिया है इसका स्ट्रक्चर एक फेस की से सिमिलर लगता है, इसलिए इसका नाम ग्रैंड ओल्ड मैन है। इसका जो न्यूट्रिशन है वो स्पोरोजोइक है, एनारोबिकली रेस्पायर करेगा, लॉन्गिट्यूडनल बायोफ्यूजन से रिप्रोड्यूस करेगा, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती इसमें। सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन के बाद इसमें एनसिस्टमेंट होती है, जिससे कि मैच्योर सिस्ट बनते हैं। उनके अंदर 4 न्यूक्लियस, 4 एक्सोस्टाइल और 4 पैराबेसल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। सिस्ट एडजस्टेड आउट होती है फीसेस के साथ एंड बिकम इन्फेक्टिव आफ्टर अबाउट 10 डेज। तो इसका इन्फेक्शन होता है ओरल, डायरेक्ट है, बाय टेकिंग सिस्ट अलोंग विद कंटामिनेटेड ईटेबल्स, फ्लाई एंड कॉकरोच एक्ट एज ए वेक्टर होस्ट। जो डिजीज़ है इसकी गियार्डियासिस या फिर लैमलियासिस कॉज करता है, जिसका जो करेक्टर है माल एब्जॉर्प्शन है फैट ऑफ, जिसकी वजह से क्या होगा, डायरिया हो जाएगा, लूज बाउल, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड एलर्जी सिम्टम्स नज़र आएंगे। इसकी प्रोफाइलैक्सिस है कि प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए फिशेस का बाय अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम, प्रॉपर कवरेज ऑफ ईटेबल्स टू अवॉइड देयर कंटामिनेशन, वॉशिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग। इसकी थेरेपी के लिए एंटी गियार्डियासिस ड्रग्स एटिब्रिन, क्लोरोक्विन, कैमोक्विन, क्विनाक्राइन यूज़ किए जाते हैं, और जो सबसे इफ़ेक्टिव ड्रग है वो है मेट्रोनिजेडोल। तो स्टूडेंट, ये था गियार्डिया और लेशमानिया के बारे में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।